हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग बौद्ध धर्म के 2 वीडियो नोट्स का हो गया था, 2 वीडियो इसका एमसीक्यू का हो गया। तीसरा आज लास्ट वीडियो होगा जिससे एमसीक्यू डाला जाएगा। फिर हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीतीश राज माधव। इंस्टा पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीतीश राज माधव। और यूट्यूब पर मनविता एकेडमी से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के जितने भी ऑब्जेक्टिव बचे उसको शुरू करते हैं। चलिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है क्या? सांची। क्या? सांची का भगवान बुद्ध से नहीं। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी भी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। यदि सांची पूछा जाएगा तो भगवान बुद्ध के जीवन से कभी भी संबंधित वह नहीं है। 72 निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? भारुहुत, सांची, अमरावती, धमेक। अमरावती, सांची, भारुहुत, धमेक। सांची, अमरावती, भारुहुत, धमेक। धमेक, भारुहुत, अमरावती, सांची। इसका सही उत्तर होगा ना। बोला जा रहा है कि भारुहुत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने के शासनकाल में हुआ था। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भारुहुत, सांची और धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर देना सही नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य, वेदांत, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अनंतवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने प्रत्यय समुच्चयवाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसमें नैरात्म्यवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत के दोनों ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं, जो इसका अर्थ होता है किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नियता आदि कल्पना मात्र है। विष्णु ऐसे रहो। संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्न का किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद और अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व तत्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण के लिए विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्रा के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध। सही उत्तर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ द एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया था। निम्नलिखित में किसी एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। किसको? भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। सही उत्तर बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है।
क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व एवं पथ प्रस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या सही उत्तर? सी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात बोधिसत्व है, उसे षष्ठ पारमिताओं यानी दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में ज्ञान पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? बी ललिता विस्तार पर। किस पर? बी ललिता विस्तार पर। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललिता विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1889 ईस्वी में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तुति पूजा। सही उत्तर हो जाएगा सी देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीन और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान उन्हें देवताओं माना। जब महायान में देवता माना गया तथा उनकी पूजा किए जाने लगी, इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। जब कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति करवाया, उसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बांट दिया, एक हीनयान एक महायान। तो महायान ने गौतम बुद्ध को देवता के रूप में पूजा करने लगा। देखिए कनिष्क के शासनकाल में संपूर्ण चौथा बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया वह था ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध या शिव। बुद्ध की भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या वैदिक धर्म ने? इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने।
उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया। 85 गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा? सी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया के माइनर और हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरण मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? 86 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कुषाण काल में बनाया गया। कब? कुषाण काल में बनाया गया है। 100 क्वेश्चन है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम सेवा उस उपयुक्त में से किसी में नहीं। गांधार, मथुरा, मौर्य शैली, गुप्त शैली उपयुक्त में से किसी में प्राप्त नहीं होती। विष्णु टेबल पर बैठा। देखिए कभी कभी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग वाला जब हम रोकते हैं तो रुकले रह जाता है, वही रुके हुए था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो बी इसका सही उत्तर होगा। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, इसका बी। और ये वाला पढ़े थे कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। और भूमि स्पर्श मुद्रता की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। और यह देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्तियां गुप्त काल से संबंधित। इसके आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 100 क्वेश्चन है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है किसमें? गुप्त काल से। किसमें? गुप्त काल से। रुको ना बेटा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कह रहा कौन सही है? तो परिव्राजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी। भ्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसका जो सही होगा 1 और 3 इसका क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। शुंग है हाँ। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहां के एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे उन्हें पुनः प्रतिष्ठित की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रियाओं अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसके आक्रमण से? जो यवनों के आक्रमण से। हाँ। निम्नलिखित वक्ताओं पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 93 का सर्सन और रीजन। इसका आंसर ढूंढते हैं। दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध ग्रंथ अकुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में मल्लह एक
महाजनपद था। यहाँ एक संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा, कसलया, मल्ल गणराज की जुड़वा राजधानियां थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण और एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही है? कचिकारा निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही है? लोथल क्या? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, और सारनाथ, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिग्रहण का महान पीठ, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ये सी वाला सही हो जाएगा। विष्णु, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा पद्म पानी के नाम से जानते हैं। किससे? पद्म पानी के नाम से जानते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्तर रोपण से महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया। 96 के 2 और 3 सही है। कौन? 2 और 3 सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कह रहा है कि भावी बुद्ध कौन होगा जो संसार के लिए रक्षा के लिए अवतरित होंगे? मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व और बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी, यह बोधिसत्व समस्त समचेतना प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने वाले सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा। बोधिसत्व पद्मानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। तो अजंता में, किस में है? अजंता में है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मानी का चित्र अजंता की चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र से बोधिसत्व पद्मानी राजस्व शैली के एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ, उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके हुए हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प के पकड़े हुए दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा। बस 100 ही है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। कहाँ पर? कारके में। तो 100 क्वेश्चन था। इसको बौद्ध धर्म हमारा समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अब जो कहाँ पर आ जाएंगे, अब जैन धर्म आ जाएंगे। हम लोग कहाँ आ जाएंगे? जैन धर्म आ जाएंगे। तो हम लोग अगले जो वीडियो हम लोग का बनेगा जो जैन धर्म के नोट्स से बनेगा कि जैन धर्म का कितना होगा। तो जैन धर्म से अगला वीडियो का जो नोट्स बनेगा, दो को जो नोट्स बनाया जाएगा जैन धर्म से बनाया जाएगा। तो
जैन धर्म से अगला जो नोट्स आएगा वह जैन धर्म से आएगा। किससे आएगा? जैन धर्म से आएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।